मित्रों, यदि आपके जन्म कुंडली में पितृदोष है, किसी ब्राह्मण ने आपको बताया, किसी ज्योतिषी ने आपको बताया है, या फिर आपके लिए ऐसा लगता है कि आपको पितृदोष लगा हुआ है, तो यह उपाय आप यदि पितृपक्ष के 16 दिनों में से कभी भी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, यदि आपको लगता है कि आपको पितृदोष लगा हुआ है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? पितृदोष के घर में अचानक किसी की मृत्यु हो जाना, शादी में विलम्ब होना, संतान प्राप्ति में विलम्ब होना, कोई भी कार्य में जो है सफलता नहीं मिलना, कार्य होते होते रुक जाना, यानी हर कार्य में व्यवधान उत्पन्न होना, चलता हुआ व्यापार ठप हो जाना, छोटी छोटी बातों पर घर में झगड़े होना, आय से अधिक खर्च होना, यानी आप जो रुपया कमाते, जितना रुपया कमाते पूरा का पूरा रुपया खर्च हो जाता है, घर में किसी न किसी व्यक्ति का बीमार बने रहना, तो ये उसके लक्षण होते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में इस प्रकार की परेशानियां चली आ रही हैं तो समझो कि आपको पितृदोष लगा हुआ है। तो आपको इन पितृपक्ष में 16 दिनों में से किसी भी दिन आपको यह उपाय करना। आपको करना क्या है, कोई भी घर में यदि आपके पास में रुद्राक्ष पड़ा हुआ हो, रुद्राक्ष छोटा हो बड़ा हो कैसे भी हो, तो उसको जो है एक कलश में जो है आप जल भर लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दें 7 बूंद, और उसमें उस रुद्राक्ष को डाल दें और उसमें 7 दाने जो है आप चावल के डाल दें। इसके पश्चात आपके रसोई घर में जहाँ पर कि पानी का स्थान रहता है, जहाँ आप पानी भर के रखते हैं, वहाँ पर जा कर के उस कलश को रख दें। और उस कलश को रखने के बाद में एक क्रिया आपको कब करना है, प्रातः 10 से 12 के बीच में आपको करना है। 10 से 12 के बीच में उस कलश में रुद्राक्ष को रखना है, 7 बूंद गंगा जल की डालना है और 7 दाने चावल के डालना है और उसके ऊपर एक ढक्कन रख देना है। और जहाँ पर आपका जल का स्रोत है वहाँ पर जो है उसको रख देना है। जहाँ पर आपका घड़ा मटका जो भी रखा रहता है वहाँ पर उसको रख देना है। उसके पश्चात में शाम को प्रदोष के समय जो है एक आप घी का दीपक जलाएं, उसकी बाती जो है वो दक्षिण दिशा में होनी चाहिए, यानी घी की लंबी वाली बाती उसमें रखना और उसकी जो मुंह है दक्षिण दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि पितरों का जो स्थान होता है, पितरों की जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है, तो उनका दक्षिण दिशा की तरफ उनका मुँह होना चाहिए दीपक का। और उसके पश्चात वहाँ पर बैठ कर के आप उसका अपना दाएं हाथ जो है इस प्रकार से कलश के ऊपर रख ले, जो ढक्कन रखा उसके ऊपर, और आप 24 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लें और उसके पश्चात में आप सो जाएं। दूसरे दिन आप उस कलश के जल को लेकर के और आपके घर के आसपास कोई भी शिवलिंग हो, 10 से 12 के बीच में आप उनको जो है अर्पित करके आ जाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर और वहाँ बैठ करके एक माला ओम नमः शिवाय और एक माला गायत्री मंत्र का जाप करके आ जाएं। किसी भी प्रकार का कोई भी पितृदोष होगा वो दूर हो जाएगा। तो इस उपाय को आपको पितृपक्ष में किसी भी 16 दिन में से कभी भी आप कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा।